बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज 4 नवंबर 2024 सोमवार के दिन का आगाज हो चुका है और इंतहाई अहम तरीन तफसीलात है। एक जानिब तो आज का दिन बहुत अहम होने जा रहा है। कप्तान की रिहाई के हवाले से बड़ा केस लग चुका है, उस केस की समाअत में क्या कुछ होगा और सिस्टम की दौड़ें जो लगी हैं उस सब के अंदर एक तरफ तो ये डेवलपमेंट है, तो वहीं दूसरी जानिब आज बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत जस्टिस याहिया अफरीदी को दो बड़े सरप्राइज देने जा रही है। और ये दो सरप्राइज जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए ही नहीं, इमरान खान के लिए भी हैं। लेकिन इस सब में एक तरफ ये सब कुछ होगा, इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब का जवाब आ चुका है और जो एक आखिरी फाइनल डील ऑफर हुई है इमरान खान को, जो इमरान खान साहब की मेज पर रखी गई है तमाम तर तफसीलात कि या तो ये डील एक्सेप्ट कर लें या फिर फैज हमीद के साथ आपका कोर्ट मार्शल इकट्ठा होगा, आप दोनों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में इकट्ठा मुकदमा चलेगा और ये पड़े हैं जी सबूत, ये आपके खिलाफ काम होने जा रहा है। ये तमाम तर चीजें जो हैं इस सब के ऊपर कप्तान का रद्दे अमल भी आ गया है। अडियाला जेल से खामोशी थी, अडियाला जेल से गुज़श्ता तमाम तर समातें जो हैं उनमें इमरान खान साहब ने खिलाफ मामूल मीडिया तक से गुफ्तगू नहीं की। इमरान खान साहब की बहनों ने मुलाकात की, नो मीडिया टॉक। इमरान खान साहब से वकला ने मुलाकात की, नो मीडिया टॉक। इमरान खान साहब से पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात की, नो मीडिया टॉक। इवन जो केसेस की समात होती है उसमें सहाफियों की मौजूदगी में भी इमरान खान साहब ने उनसे बात नहीं की। लेकिन अब कप्तान ने जो आखिरी डील की ऑफर है उस पर खामोशी भी तोड़ दी है। यह भी हमारी आज की वीडियो के एजेंडे पर है। खबरें ज्यादा जल्दी जल्दी आ जाते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज पर। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बहुत बड़ा पावर शो किया। 3 नवंबर, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब पर कातिलाना हमला हुआ था इस तारीख को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतानवी वजीर आजम की सरकारी रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने एहतजाज किया और एहतजाज में शामिल अफराद ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई को मैंडेट वापस दिया जाए। शुरका ने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए पीटीआई का छीना गया मैंडेट वापस हो। पीटीआई के मुजाहिरे से खिताब करते हुए पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी ने कहा कि पीटीआई के बानी इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाए। जुल्फी बुखारी ने कहा कि इंतजार पंजोथा के साथ जो कुछ हुआ वो हमने देखा, यह काबिल मजम्मत है। अब इस सब के अंदर एक तरफ तो ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स हैं, तो वहीं दूसरी जानिब एक थोड़ी सी अजीब सी चीज हुई इस एहतजाज के अंदर जो नहीं होनी चाहिए थी। और खुदारा मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप से हाथ जोड़ के कहता हूं, ये आपसी सियासी इख्तलाफात जो हैं इन्हें छोड़ें और अगर कोई बंदा सदके दिल से इमरान खान साहब की रिहाई के इस कॉज में अपना किरदार अदा करना चाहता है उसे किरदार अदा करने दें। और भाई इतनी क्या आपकी आपसी सियासत और क्या आपकी अंदरूनी सियासत, क्या वो इमरान खान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये डू और डाई सिचुएशन है। इसमें जो अजीब सा वाकया पेश आया वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लंदन में बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने मुजाहरे में पार्टी में इख्तलाफात सामने आए। पीटीआई की जानिब से बरतानवी वजीर आजम की रिहाइशगाह के सामने जो एहतजाज हुआ उसमें शहरयार अफरीदी, जिन्होंने इमरान खान के लिए कितना कुछ सहा और इमरान खान के बावफा साथी हैं, उनको तकरीर नहीं करने दी गई। ऑल्दो बाकी लोगों ने जो खिताब है वो किया और जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और दीगर ने खिताब किया, लेकिन शहरयार अफरीदी के स्टेज पर आते ही शहबाज गिल साहब जो हैं वो स्टेज से उतर गए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में शहरयार अफरीदी ने कहा कि मैं खान का सिपाही हूं, मुझे कहा गया था, मैं आया और मैं एहतजाज में रहा, मैंने अपने हिस्से की शमा जला दी, मुझे समझ नहीं आई कि मुझे जलसे में बुलाकर तकरीर क्यों नहीं करने दी गई और मेरे स्टेज पर आने पर शहबाज गिल साहब क्यों उतर गए। अब ये जो चीज है, जाहिर बात है कि ये मैं समझता हूं कि इस तरह का बैड टेस्ट क्रिएट नहीं होना चाहिए। सब अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए और फिर क्या होता है, इन चीजों से होता क्या? अब देख रहे हैं ये खबर बन गई, इस खबर ने किस चीज को ओवरशैडो कर दिया? खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाज को, और ये एक मौजूए गुफ्तगू बन गया। मतलब अब ये क्या हो रहा है, इस चीज के ऊपर अदाओं पर जरा सा गौर मजीद करने की जरूरत है, बिकॉज देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इंप्रूवमेंट। और किसी की नीयत पर शक करना छोड़ दें, खुदारा ये वाला काम जो है ना ये छोड़ के ना आगे बढ़े और सबको अपने अपने हिस्से की शमा जलाने दें। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं, आज क्या कुछ होने जा रहा है। एक तो इमरान खान साहब का तोशाखाना 2 केस में जमानत का जो केस है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की अदालत में लगा हुआ है, आज वो केस फिक्स्ड है। जुमे के दिन उन्होंने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात को दूर करके इस केस को फिक्स कर दिया था। बुशरा बीबी साहिबा को इस केस में रिहाई मिल चुकी है, तो उस बुनियाद पर इमरान खान साहब की रिहाई के इम्कानात 99.9% हो चुके हैं, क्योंकि एक केस में अगर एक मुल्जिम को रिहाई मिल जाए, जमानत मिल जाए, तो दूसरे का भी वही हक होता है, उसे मिलना फिर वो जमानत बहुत ईजी हो जाता है, केस बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन इस सब के अंदर एक तरफ सिस्टम जो है वो 9 मई के केसेस में खान साहब को पकड़ने का मंसूबा बना रहा है। अब आप ये देखें कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो भी इस वक्त निजाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी स्टैंड ले चुके हैं। उन्होंने जिस तरह का स्टैंड लिया, अब एक तरफ तो ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में 3 जजेस को 5 करने जा रहे हैं ताकि उसमें से
होल्ड जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का कमजोर हो। फिर इन्हें पता है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर आज फुल कोर्ट बनती है, जैसे याहिया अफरीदी ने एडहॉक जजेस तो बुलाई नहीं ना फुल कोर्ट में, वो तो हो गए माइनस, काजी की बाकियात तो हो गई साइडलाइन। यानी आज अगर उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट बनती है तो मेजॉरिटी जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ी होगी, मेरिट के साथ खड़ी होगी। इसलिए जजेस की तादाद भी बढ़ानी है ताकि जरा चीजों को मजीद मैनेज किया जा सके। अब हुकूमत की जानिब से आज कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी का इम्कान है और इस सब के अंदर आज क्या होना है जी, इंसदाद दहशतगर्दी तरमीमी बिल जो है वो आज मंजूर होगा और इस बिल के जरिए इमरान खान साहब को 3 महीने के बजाय 6 महीने तक अंदर रखा जा सकेगा इंसदाद दहशतगर्दी के केसेस में। इसके साथ ही साथ 7 नुकाती एजेंडा जो है कौमी असम्बली के इजलास का वो जारी हो चुका है। एजेंडे के मुताबिक वजीर कानून आजम रशीद तारड़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश करेंगे। यानी कि ये वाला काम भी जो 5 जजेस की, अब जस्टिस अमीनुद्दीन को भी उसमें डालना है ना, काजी की बाकियात को निकाला गया, उन्हें वापस तुन देना है अंदर, जबरदस्ती से तुनना है अंदर, वो काम इस वक्त ये हुकूमत करना चाहती है अनफॉर्चुनेटली, बट दिस इज अ सैड रियलिटी। और इस तरह से बदमाशी कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ऑपरेट कर रहे हैं, मजाक बना लिया, छनकना बना लिया सुप्रीम कोर्ट को आपने, मतलब खुदा का खौफ करें, मंदिर का घंटा बना दिया कि जिसका दिल आया बजा के चला गया। मतलब यार ऐसे नहीं होता, लेकिन चले ऐसे ही ये कर रहे हैं और दिस इज अ वेरी क्लियर कट मैसेज फॉर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो होने जा रहा है। लेकिन इस सब में जो बड़ी खबर है नाज़रीन इकराम वो क्या है, इमरान खान साहब के वाले से रात गए भी ये खबर आई और ये पहले भी हम बता चुके हैं कि वो मीडिया से गुफ्तगू भी नहीं कर रहे, पीटीआई जो है वो खामोश भी है और इस सब के अंदर ये खबर आ गई कि खान साहब को आखिरी ऑफर कर दी गई है कि हफ्ता 2 हफ्ता आपके पास है, अपना आप डील कर लें हमारे साथ, वरना फैज हमीद और आपका ये पड़े हैं जी सबूत, इन सबूतों की बुनियाद पे आपका हो जाना है जी मिलिट्री ट्रायल और आपका और फैज हमीद का इकट्ठा मिलिट्री ट्रायल होना है। अब सब लोग इस बात के ऊपर परेशान भी हैं, हैरान भी हैं कि कप्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा। अब रात गए क्या हुआ नाज़रीन इकराम, इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल, जहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट आती है और इसकी स्टेटमेंट्स की जिम्मेदारी खान साहब उठाते आए हैं, उससे एक स्टेटमेंट जारी हुई है। वो स्टेटमेंट क्या है, अब इस सब में इमरान खान साहब ने कहा है, एज द केओस एंड रिप्रेशन इंक्रीजेस, ये जो एक तसब्जुब और ये जो लोगों को मजीद दबाने का सिलसिला है ये जैसे जैसे बढ़ रहा है, आई वॉन्ट ऑल आर पीपल टू फर्मली डिमांड द फॉलोइंग, मैं अपने लोगों से ये कहता हूं कि इन चीजों के ऊपर डट जाएं और ये डिमांड जो है ये रख दें इस वक्त और इसके लिए डट जाएं। तमाम तर मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, यानी मीडिया पर आकर, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर, पार्लियामेंट के अंदर यानी कि सेनेट और कौमी असम्बली में और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स में यानी कि सूबाई असम्बलियों में, एंड ऑल्सो थ्रू स्ट्रीट प्रोटेस्ट्स, यानी कि जो ग्राउंड पे आपने एहतजाज करना है उसके जरिए भी अब इस डिमांड के ऊपर लग जाएं, सर दे के पड़ जाएं, क्योंकि ये डू और डाई सिचुएशन है। अब मुतालबात क्या खान साहब ने कहा है, नंबर 1 रूल ऑफ लॉ, यानी कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती, नंबर 1 हमारा एजेंडा होगा। दूसरा, रिलीज ऑफ ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इमरान खान ने अपनी रिहाई नहीं मांगी, इमरान खान ने कहा तमाम सियासी कैदियों की रिहाई के लिए निकल आए सड़कों पर। और इसके साथ तीसरा, रिटर्न ऑफ द स्टोलन मैंडेट, यानी कि मेरा मैंडेट, फॉर्म 47 वाली जो वारदात डाली है उसे रिवर्स करो, मेरे जो अवाम ने मुझे मैंडेट दिया है, नया इलेक्शन नहीं, जो मैंडेट जो 2/3 अक्सरियत पीटीआई की है वो वापस करो। वी विल नॉट स्टेप बैक फ्रॉम आवर लेजिटिमेट डिमांड्स। आगे ये कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट जो है, छोटी और शॉर्ट स्टेटमेंट जो है जारी की गई है कि भाई हम अपनी इन जायज मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे, जो मर्जी करना है कर लो। कप्तान का आ गया जी जवाब, कप्तान ने कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया है। अब बर्डन किस पर आ गया है, बर्डन आ गया, देखिए अवाम अपनी आप सब कुछ करती रहेगी, आवाज भी उठाएगी, सब कुछ होगा, बर्डन आ गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप पर दोबारा से। और मैंने रात को एक ब्लॉग किया था, अगर आपको याद होगा, उसमें मैंने कहा था कि पीटीआई अंदर खाते तैयारियां कर रही है। खान साहब से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की पीटीआई लीडरशिप ने, लेकिन इजलास जरूर किए हैं, पॉलिटिकल कमेटी का भी इजलास हुआ है, कोर कमेटी के भी इजलास हुए हैं और फिर बहुत सी बातें हुई हैं। बहुत सी अभी चीजें मैं सामने नहीं रख सकता क्योंकि ऑब्वियसली ऑफ द रिकॉर्ड है, अमानत होती है ऐसी बात जिसके साथ कोई बंदा कह दे कि ये आपने ऑन द रिकॉर्ड नहीं करनी, लेकिन पीटीआई तैयारी कर रही है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप का, क्योंकि दिस इज डू और डाई सिचुएशन। वैसे अभी बैरिस्टर गौर ने स्टेटमेंट दिया कि हमने सवाबी जलसा कैंसिल नहीं किया, हम बहुत बड़ा जलसा प्लान कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा पावर शो जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्लान कर रही है। बट केपी में बड़ा जलसा इज नॉट इनफ, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्ट्रीट प्रोटेस्ट की तरफ आना होगा और इमरान खान साहब ने भी उस हवाले से अपनी पोजीशन वाजे कर दी है और अपना मौकफ दे दिया है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें, अपना बहुत ख्याल रखें। निगबान पाकिस्तान जिंदाबाद।